हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है वेरियस पोस्ट के ऊपर आपकी वैकेंसी निकाली गई है। फर्स्ट वैकेंसी जो है वो है अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की 40 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज है। 40 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं आपकी अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की वैकेंसीज है ट्रेनिंग में। तो फर्स्ट वैकेंसी आपकी वो है आपकी फीडर की 6 यहाँ टोटल वैकेंसीज हैं, जिसमें से 3 वैकेंसी अनरिजर्व है, 1 वैकेंसी एससी और 1 वैकेंसी ओबीसी, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए रिजर्व है, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है। इस तरह से टोटल आपकी 6 वैकेंसीज है यहाँ पर फीडर की। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी इलेक्ट्रीशियन की है, 12 टोटल वैकेंसीज हैं, 3 वैकेंसी अनरिजर्व, 3 वैकेंसी एससी, 1 वैकेंसी एसटी, 3 वैकेंसी ओबीसी और 2 वैकेंसी जो है वो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट में ओएच कैटेगरी में आपकी 1 वैकेंसीज है, एक्स सर्विसमैन के लिए 2। इस तरह से टोटल 12 वैकेंसीज है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी टर्नर की है, जिसमें 3 वैकेंसी आपकी टोटल है, जिसमें से 2 अनरिजर्व है और 1 वैकेंसी एससी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। 3 वैकेंसीज हैं यहाँ पर टर्नर की। ईओटी क्रेन ऑपरेटर की 9 वैकेंसीज हैं, जिसमें 2 वैकेंसी अनरिजर्व, 2 वैकेंसी एससी, 1 वैकेंसी एससी, 2 वैकेंसी ओबीसी, 2 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस, 1 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन। इस तरह से टोटल 9 वैकेंसीज हैं। वेल्डर की आपकी 5 वैकेंसीज हैं, जिसमें 3 वैकेंसी अनरिजर्व, 1 वैकेंसी एससी, 1 वैकेंसी ओबीसी कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। 5 यहाँ टोटल वैकेंसीज हैं वेल्डर की। हैवी व्हीकल ड्राइवर की 5 वैकेंसीज हैं, 2 वैकेंसी अनरिजर्व, 1 वैकेंसी एससी, 1 वैकेंसी ओबीसी, 1 वैकेंसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए और 1 वैकेंसी आपकी एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। इस तरह से टोटल आपकी 5 वैकेंसीज है। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की है, बॉयलर ऑपरेशन में 3 यहाँ वैकेंसीज है। और सेकंड वैकेंसी अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की है, बॉयलर अटेंडेंट में 3, ये भी आपकी 3 वैकेंसीज है। फर्स्ट वैकेंसी आपकी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की है, बॉयलर ऑपरेशन में 3 टोटल यहाँ वैकेंसीज है, अनरिजर्व कैटेगरी में है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की बॉयलर अटेंडेंट में ये वैकेंसी है, 3 टोटल वैकेंसीज है। 3 वैकेंसी जो है अनरिजर्व कैटेगरी में, ये आपकी अनरिजर्व कैटेगरी में है, सॉरी ये वैकेंसी। इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं आप, और ऑनलाइन मोड से आपने जो है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करना है। जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर के लिए, अगर आप अप्लाई करने वाले हैं 3 टोटल वैकेंसीज हैं। 30 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। मैट्रिकुलेशन विद 3 ईयर का फुल टाइम डिप्लोमा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल या फिर केमिकल पावर प्लांट और प्रोडक्शन और इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर आपने किया है तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट की है, 3 टोटल वैकेंसीज है। 28 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। मैट्रिकुलेशन की होनी चाहिए। उसके बाद ITI या फिर NSC सर्टिफिकेट या NCVT ट्रेड आपके पास होनी चाहिए। फिटर, रीगर, इलेक्ट्रीशियन, टर्नर में अगर आपने ITI या NSC किया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से, तब आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड क्लास बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट आपके पास जो है होना चाहिए। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसीज है। टोटल वैकेंसी यहाँ पर 12 है, जिसमें से 28 ईयर आपकी जो है मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है, सॉरी। मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए फुल टाइम। ITI और NSC मतलब नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। NCVT इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से। नेक्स्ट वैकेंसी आपकी अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी फीटर की है। इसमें 6 टोटल यहाँ वैकेंसीज हैं। 6 यहाँ पर टोटल वैकेंसीज हैं। 28 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। 10वीं पास होना चाहिए। ITI या फिर नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास फीटर ट्रेड का। नेक्स्ट वैकेंसी अटेंडेंट कम ट्रेनिंग की है, टर्नर में 3 टोटल वैकेंसी है। 28 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है। मैट्रिकुलेशन और ITI होनी चाहिए रेलेवेंट ट्रेड में। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनी वेल्डर की है, 5 टोटल वैकेंसीज हैं। 28 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। ITI होनी चाहिए और मैट्रिकुलेशन आपने की होनी चाहिए। नेक्स्ट वैकेंसी अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की है, EOT क्रेन ऑपरेटर 9 वैकेंसीज है। 28 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट ITI NCVT इन फीटर, रीगर, टर्नर, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में आपके पास होना चाहिए। मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑपरेशन ऑफ EOT क्रेन 120 टन और मोर कैपेसिटी की। नेक्स्ट वैकेंसी और लास्ट वैकेंसी अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग की है। हैवी व्हीकल ड्राइवर की वैकेंसीज है। 5 वैकेंसीज हैं। 28 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है। मैट्रिक पास होने चाहिए। वैलिड हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 1 ईयर का पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस आफ्टर मैट्रिक। 10वीं के बाद आपने जो है इन चीज़ों को चलाया होना चाहिए। हॉल बैक डंपर, हाइड्रोलिक मोबाइल क्रेन, बुलडोजर, चेन माउंटेड लोडर, व्हील लोडर, हाइड्रोलिक एक्सक्यूवेटर या फिर हाइड्रोलिक सोवल, ये जो है आपने ऑपरेट किए होने चाहिए। इसका एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। कम से कम आपका जो 1 ईयर का ये एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, SC/ST कैटेगरी से हैं तो 5 ईयर की आपको एज रिलैक्सेशन है। OBC कैटेगरी से 3 ईयर की। PWBD कैंडिडेट्स हैं तो 10 ईयर की एज रिलैक्सेशन आपको यहाँ प्रोवाइड की गई है। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट जो है उनके लिए भी 10 ईयर की, यहाँ एक्स सर्विसमैन के लिए 6 ईयर की एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ प्रोवाइड की गई है। आपको जो बेनिफिट है, एमुलेंट एंड अदर बेनिफिट जो है उनके बारे में यहाँ डिटेल में बताया गया है आपको। जो आपका सिलेक्शन रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी इस नोटिफिकेशन में कंप्लीट डिटेल में आपको बताया है। जो फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में भी आपको दिया गया है इस नोटिफिकेशन में। जो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रहेगी ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर ऑपरेशन में, आपकी जो टोटल फीस रहेगी 500 रुपये रहेगी अगर आप अनरिजर्व, OBC और EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप SC/ST, PWBD, एक्स सर्विसमैन, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो 150। नेक्स्ट के लिए अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए 300 रुपीज़ अनरिजर्व, OBC, EWS कैटेगरी से, और 100 रुपीज़ SC/ST, PWBD और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी के लिए।
अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर अटेंडेंट के लिए 300 रुपीज़, अनरिजर्व ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए, और 100 रुपीज़ SC ST PWBD और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट या फिर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। ये एप्लीकेशन फ़ीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है। और जो इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो है आपकी 18 जनवरी। 18 जनवरी तक जो है वो आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 जनवरी 2024 जो है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट है। इस नोटिफिकेशन का लिंक जो है वो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ जाकर आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।